जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अध्ययन विद कौशल में। आज हम बात करेंगे DSSSB 2023 को लेकर, इसकी वैकेंसी को लेकर, इसके सिलेबस को लेकर और इसकी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, किसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। तो आइए बात करते हैं विद्यार्थियों। सबसे पहले बात करने वाले हैं PRT के बारे में। देखिए विद्यार्थियों, जो PRT का होता है वो अगर उसकी बात करें तो वह होता है 1 से 5 वालों के लिए। जो 1 से 5 वाले विद्यार्थी होते हैं वह PRT में एलिजिबल होते हैं। तो इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी? आपका 12th में 50% मार्क्स का होना अनिवार्य है। अगर आपकी 50% मार्क्स 12th में नहीं है और आपने DLED या BLED जो भी कर लिया है, वैसे तो होता नहीं है, अगर कर भी लिया है तो वह मान्य नहीं रहेगा। इसके बाद आपका डिप्लोमा की बात करते हैं कि जो डिप्लोमा होता है इसके अंदर DLED जैसे 2 वर्ष का कोर्स हो गया, 2 इयर्स का कोर्स करते हैं उससे विद्यार्थी, B.Ed हो गया। तो ये जो होते हैं ये प्रोफेशनल कोर्स में आता है B.Ed, और ये जो DLED और BLED हैं ये डिप्लोमा में आते हैं। तो DLED जो होता है वो डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन जिसे हम कहते हैं, उसका होना आपके पास रूप से अनिवार्य होना चाहिए। आप B.Ed भी होगा तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बहुत से विद्यार्थी सोच रहे हैं कि CTET वाले इसमें कौन से विद्यार्थी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जिनका CTET पेपर 1 है वो PRT के लिए एलिजिबल हैं, और जिनका पेपर 2 क्लियर है वो आपको अगर B.Ed किया है तो TGT PGT के लिए भी आप क्लियर रहें। आपको पता है कि B.Ed के बाद अगर PGT की निकलती है तो उसमें TET होना अनिवार्य नहीं है, पर इसमें TET होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो आपके इसके भी TET की बहुत सारे रूल्स कर दिए गए हैं, जैसे कि जनरल के आपके 90% मार्क्स होना अनिवार्य है। 90% नहीं, 90 150 में से 90 अंक अगर आपके हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि 60% मार्क्स होना आपका अनिवार्य है। दूसरी हम बात कर लेते हैं OBC दिल्ली के जो बच्चे हैं उनके जो इसमें 82 नंबर होने चाहिए। 150 में से अगर उनके 82 अंक हैं तो वह विद्यार्थी OBC जो दिल्ली से हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनके पास एक सुनहरा मौका है, अवसर है। अब बात करते हैं अदर स्टेट के लिए। तो यहाँ से जो बच्चे हैं उनके बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं कि अदर स्टेट का क्या सिस्टम है। तो अदर स्टेट का जो है वो जनरल के अंदर रखे गए हैं। अगर अदर स्टेट का कोई OBC का कैंडिडेट है तो उसको कितने अंक लाने होंगे? उसको विद्यार्थियों 90 अंक अगर उसके CTET में हैं तो वह विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं, अगर नहीं है तो वह फॉर्म नहीं भर सकते। इस बात का विशेष ध्यान रखें, कहीं पैसे आपके बर्बाद हो जाएँ और आप फॉर्म भर दें फिर कहीं जी हमें तो पता ही नहीं था। तो आगे बात करते हैं SC ST कैंडिडेट के लिए 82 अंक होना अनिवार्य है, आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं विद्यार्थियों एज को लेकर। देखिए, एज को लेकर बच्चों में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है कि क्या सिस्टम है। पढ़ते तो है नहीं, नोटिफिकेशन सीधा फॉर्म भर के आ जाते हैं, तो बाद में कहते हैं अरे मेरा तो ओवर एज हो गया। तो ध्यान दें कि एज 30 वाले हैं वो जनरल के लिए आपकी कितनी होनी चाहिए? 30 ईयर्स रखी गई है। और आपका जो OBC कैंडिडेट है उनकी 3 ईयर प्लस रखी गई है, और विद्यार्थी वहीं SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर प्लस रखी गई है। जो विद्यार्थी इस एज के अंदर आते हैं वह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अन्यथा ना करें। पैसा बर्बाद करने से कुछ नहीं होता है। आगे बात करते हैं यार विद्यार्थियों इसके सिलेबस के बारे में। हमने इसके सिलेबस को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एग्जाम पार्ट A और एग्जाम पार्ट B। तो एग्जाम पार्ट A को समझेंगे तो इसके अंदर आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। एग्जाम पार्ट A के अंदर 5 सब्जेक्ट जो होते हैं विद्यार्थियों वह कितने अंक के होते हैं? 100 अंक के होते हैं। यानी कि रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश, हिंदी, ये 20 अंक के आपके होते हैं और 100 अंक के होते हैं। और पार्ट B के अंदर जो होता है वो पेडागोजी होती है, वह भी कितने अंक की होती है विद्यार्थियों? 100 अंक की होती है। यानी कि दोनों कितने हो गए? मिला के दोनों के 200 अंक हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि वही अब आपको नंबर कितने लाने हैं सिलेक्शन के लिए, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर पेडागोजी अच्छी है आपकी, अगर आप इसमें से 80 नंबर ले आते हैं, कितने? 80 अंक अगर आप इसके अंदर को स्कोर कर रहे हैं, और पार्ट A के अंदर भी आपका 80 अंक का स्कोर हो रहा है, तो दोनों को मिला के कितना हो गया? 160 हो गया। कितना हो गया विद्यार्थियों? 160। जहाँ तक कि मेरी जो समझ की अब तक का एक्सपीरियंस है वो 155 से 160 के बीच में कट ऑफ रही है, तो ज़्यादा नहीं है। अगर आप दोनों के अंदर 80 अंक लाते हैं, ध्यान रखें नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर होती है। इस बात का भी आप विशेष तो ध्यान रखें कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर 0.25 का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए हैं तो एक आपका सही अंक का उत्तर, जो अगर सही जो उत्तर है आपका उसको भी काट दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन गलत करा देती है। हम बहुत सारे क्वेश्चन करके आते हैं, पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कराते हैं जी हमें तो सब कुछ आता है, और उनका जो रिजल्ट होता है बाद में शून्य होता है या 10 नंबर देखने को मिलते हैं। तो ऐसा ना करें, जल्दबाजी में आप ऐसे फैसले ना करें। तो इतना ही स्कोर करें जितना आपको दिमाग में आता है। देखिए, अगर एग्जाम कठिन है तो सबके लिए कठिन है, सरल है तो सबके लिए सरल है, तो आप इस बात को लेकर परेशान ना हों।
बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो यहाँ साफ साफ दिया हुआ है कि अगर आपके किसी पेपर में 50 अंक का पेपर है और 40 प्रश्नों के उत्तर आपने गलत दिए हैं और 10 प्रश्नों के उत्तर सही दिए हैं, तो आपका वहाँ रिजल्ट क्या रहेगा? शून्य रहेगा। क्या रहेगा? शून्य रहेगा, यानी कि आपका रिजल्ट कुछ रहेगा ही नहीं। तो विद्यार्थियों, ऐसे ही नोटिफिकेशन, ऐसे ही अभी हम यूपी टेट की भी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमसे जुड़े रहने के लिए जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमारे इतने वर्षों का 4 से 5 सालों का, उसमें हमने बहुत कुछ सीखा है और हम आपको सिखाने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए, हमें लगातार कनेक्ट में रहने के लिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।